मरवा दिए, मैं तुम्हारे पैसे विदिन सेकेंड तुम्हें ट्रांसफर मार दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना? ठीक है सर। अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं भाई मैंने गलत कर दिया और ये सब चीज गलत है, सब कह रहे हैं। अच्छा, अभी नई नई खोले हो नहीं? अभी नया नया मतलब खोले हो सारे? इसको देखो, काम को तो चलते, चलो काम को तो चलते हो गया 3 साल। 3 साल। हाँ, और क्या है कि मैंने इसकी जो भी छानबीन होती है तुम तो नहीं कर पाओगी, मैंने इसकी छानबीन सब तरफ से कर ली है और कहीं से मुझे कोई इसमें गलत चीज दिखी नहीं। और इसमें जो क्या है कि जैसे कि एक तो क्या है कि जैसे मैंने तुमसे पैसे लिए मैंने अपने पास जमा कर लिए, तो जमा करने वाला आदमी भागता है, जब कोई आदमी जमा ही नहीं कर रहा तो भागेगा कहाँ? हाँ, इसी तरह जमा कर रहे थे ना जो गांव में पैसे जो कैश जमा होया करते थे, फिर उसका दुगना तिगुना मिला करता था लड़की के 18 साल होने के बाद। वही तो भागते थे, वो जब ही तो भागते थे। इधर तो मैं जमा ही नहीं करता किसी से, मैं तो फोन पे ही सारा काम है, ना मैं लेता हूँ ना कुछ करता हूँ। तो मुझे पैसे अगर दोगे भी तो मैं संग के संग तो मैं वहीं ऑनलाइन ही सारा कुछ इसका सिस्टम जो है वो शो कर जाता है और वो पैसे क्या नाम है तुम्हारी तरफ को वो शो करने लगते हैं। जैसे तुमने 2000 दिए तो 2000 का सारा सिस्टम तुम्हें शो कर जाएगा। अच्छा। तो मतलब ये है कि लेने के बाद मैंने लिया नहीं, उससे पहले तो मैं दे दूंगा, ऑटोमेटिक सिस्टम पे जनरेट हो जाता है। तो अभी वो और जी पैसे जहाँ जमा किए थे, हम भी जमा किए थे, गांव के लोग भी 30,000 रुपया मैं जमा करी थी, मतलब हम तीनों माँ बेटी के नाम से 10-10 हजार तुम रुपये। विश्वास नहीं मानोगे, सुनो मैं तुम्हें बताऊं, मैंने इसमें शुरुआत में किए थे 5300 रुपये, 5340 रुपये, मतलब इसमें मतलब आईडी लगाई थी मैंने, बड़ी आईडी लगाई थी क्योंकि क्या है कि इसमें 2000 से शुरू होती थी, लेकिन मैंने की 5300 से लगाने में ये है कि इसमें बेनिफिट और अच्छे हो रहे थे। तो मेरे पैसे तो मैंने उसमें 5300 लगाए थे। तो 5300 लगाने के बाद में मैंने 15 दिन इसको समझा था और 15 दिन समझने के बाद में ये कंडीशन आई थी कि मतलब आज जो है मेरे संग में जुड़ने के लिए कम से कम 20 लोग तैयार खड़े, लेकिन मैंने अभी तक किसी को जोड़ा नहीं है। जोड़ने का सिर्फ एक ही वजह है कि अभी तक मैंने अपने घर में भी किसी को भी नहीं बताया था। मैं तुम्हें झूठ बताऊं, झूठ इसलिए नहीं जोड़ा बताया था मैंने घर में क्योंकि हर आदमी को पैसा ही अच्छा लगता है, बातें अच्छी नहीं लगती हैं, है ना? अब क्या है कि जब 15-20 लोग जो है वो लोग कह रहे हैं, बोले भाई साहब जब तुमने इतने पैसे लगा दिए तो तुम हमें भी बताओ। तो मैंने सब वो मतलब एक यूट्यूब का लिंक भेज दिया था मैंने कि इसको देखो और देख के समझो फिर मुझसे बात करो। तो सब यही बोले भाई साहब तुम मुझे जोड़ दो, बाद में देखेंगे। जोड़ मैंने नहीं, अभी भी एक जो फरीदाबाद की मैडम है जिसको अभी टाइम दिया है मैंने अभी थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने ये काम करके फिर मैं बाद में बात करता हूँ। अब उससे भी आधे घंटे बात हो जाएगी कम से कम। तो वही वो कह रही थी, बोले तो मैंने कि ऐसा करो पहले मीटिंग देखो। तो उसने एक बार तो देख ली थी मेरे कहने पे, लेकिन क्या है कि उसने ऐसे देखी थी कि जैसे कि काम कर रही थी और मीटिंग सुन रही थी। कि क्या है कि आधी तो दिमाग में बैठी, आधी हाथ से निकल गई। तो मैंने कहा फिर देख मीटिंग और फिर देख के फिर मुझसे बात करो कि जो उसमें बात है बस उतनी बात करो, फालतू बात मत करो। तो ठीक है, तो फिर मैं फिर देख के फिर बात करूंगी। क्योंकि आदमी को जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अब मान के चलो तुम मुझसे बात करते रहो फिर इधर उधर भी कोई काम करते रहो तो थोड़ी ना याद रहेगा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। सही बात है। जब आदमी ढंग से किसी चीज को सुनेगा जब ही तो समझेगा। हाँ, वो तो है ही, जैसे कि बच्चे वाली कहानी है कि जब तक अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाएगा तो पढ़ेगा कैसे। बस बस तो बस वही चीज है, यही समझने समझाने वाली बात है। और फिर ये बताओ कि अब तुमसे अब हमारा जो रिलेशनशिप है कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हें मान के चलो तुम्हारी स्थिति परिस्थिति खराब है और मैं तुम्हें और गड्ढे में डालूं, है कि नहीं है? मैं तो यही चाहूंगा कि पहले इसमें अपने जो लोग हैं वो तेजी से बढ़े, तो जिससे कि कम से कम ये है कि हमें भी मजा आएगा। और फिर दूसरी चीज ये है कि फिर हर चीज में आदमी को फिर ऐसा लगता है कि चलो जब अपने लोग बढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। नहीं तो लोग तो यही चाहते हैं कि अपने लोग सबसे ज्यादा मट्टी खराब हो उनकी और हम बढ़ते रहे। और हमने शुरू से यही करा
कि अपने लोग भी बढ़े पहले, फिर बाद में दूसरे लोग बढ़े। दिल्ली वाले मेरे से बार बार कहते हैं बताओ भाई साहब कब आना है मथुरा, तुरंत बोलते हैं। मैं कह देता हूँ तो भाई साहब अभी नहीं आना मथुरा, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि बोले कि तुम बताओ, बोले जिस दिन कहोगे उसी दिन आ जाएंगे। मैंने कि बिल्कुल नहीं आना, तुरंत गाड़ी लेके और आते, वैसे नहीं आते कि वैसे ही आ गए। मैंने भी इसमें सोच रखी है कि मैंने कि 6 महीने के अंदर इसमें वो चीज लेके आनी है जो अभी तक सपनों में थी। बस इस तरीके से टारगेट पे काम कर रहा हूँ मैं तो बताऊँ। अब तुम्हारा फोन लग गया और उस दिन लग जाता ना जिस दिन मैं दिल्ली गया था, तो फिर उस दिन जो थी बहुत सारी चीजें और अच्छी लगती। थोड़ा सा क्या था कि उस दिन फिर मैं सामने होता तो उसमें अलग मजा आता है कि नहीं है? हाँ, सामने आप जब यहीं बता रहे हो करनाल बाईपास के साथ, मतलब बगल में है, तो पास ही में था हमारे। तो वही तो बात है ना, फोन नहीं लगा तो मैं कैसे ढूंढ लूंगा, मुझे क्या पता कौन कहाँ रह रहा है। फोन कौन सी तारीख को किए थे चाचू? है कौन सी तारीख को आप यहाँ आए थे? कौन सी तारीख को आपने फोन मिलाए थे? ये तारीख है तुम्हारी, मैं घर से निकला था 9 तारीख को, तो मैंने तुम्हें 8 तारीख को ही फोन किया था, फिर 9 को ही फोन किया था। फिर मेरे ख्याल में 10-11 में भी एक बार फोन किया था मैंने, तो मैंने कि चलो उठ जाएगा, तो मैंने कि अब देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं नहीं फोन, तो मैंने कि अब कैसे ढूंढा जाएगा। और ईमानदारी बताऊं तो मैं किसी और को लगा रहा था फोन। एक लड़की देखने गए थे हम दिल्ली में, तो उसका जो भाई था उसकी भी कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा बेकार थी, मतलब परिवार जो था थोड़ा सा वैसा था वो। तो उसका तो हमारी समझ में नहीं आया था, तो उसके भाई से बातचीत होती रहती थी। तो वो नंबर मैंने क्या है कि ऐसी सेव कर रखा था, लेकिन वो साला दिमाग से उतर गया कि मैंने किस नाम से सेव किया था। आपको तो मिस कॉल कहीं दूर दूर तक नहीं पड़ी है, हम डिलीट भी नहीं करते हैं। वो मेरा नंबर जो था ब्लॉक था, वो ब्लॉक में यानी कि वो घंटी जाती थी तुरंत कट जाता था, तो फिर वो जब ऐसे रहेगा तो जाएगी नहीं उसमें घंटी। देखो चाचू, ब्लॉक में भी होता है ना, तो उसके मिस कॉल पड़ जाती है, बस एक घंटी आती है, एक घंटी उधर बताता है, फिर मैसेज में भी आ जाता है, मैसेज में भी नहीं है आपका। मतलब फ़ोन बंद था ना, इसमें बैलेंस थे नहीं, अब मोबाइल ही ऑफ था बिल्कुल। तो अभी ठीक करवाया है कृष्णा, ठीक करवाने के बाद भी मतलब इसका जो साउंड है, जो इधर से आवाज़ जाने वाली स्पीकर है, तुम्हारा व्हाट्सएप इसी नंबर पे है? हाँ इसी नंबर से है। चलो ठीक है, तो मैं अभी एक वीडियो डालूंगा इस पे, उसको देखना फिर। ठीक है ना? ठीक। तो कोई बात हो तो फिर मेरे से पूछना, और लड़की से बात करना, तो अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है फिर। ठीक है ना? ठीक है चाचू। ठीक है सर, रोटी खा लो, रोटी बना दी है। अब मैंने चाय बिस्किट खा ली, नमकीन खा ली, रोटी तो खाने को दिल नहीं करता चाचू। नहीं नहीं, चिंता मत करो, जब पैसा आता है आदमी के पास में तो दिमाग अपने आप तेजी से काम करता है। जब आदमी के पास पैसे से कम नहीं होता है तो सब चीज बेकार लगती है। अब मान लो 500 रुपया रोज के मिलते हैं, अब 500 में चारों पेट को चलाना। बड़ी लड़की है जो, मैंने उसको कह रखी तू अपने अकाउंट में जितना भी तेरा रुपया मिलता है, चाहे तू 400 कमा, चाहे मतलब 5000 कमा, जितना भी तू अपने अकाउंट में डाल ले। क्यों कर भाई, आगे चल को उसको भी सोचना है चाचू, कहीं शादी वादी के बारे में। पहली बात तो घर बना के आई थी 2013 में, अभी तक उसमें मैंने लिंटर नहीं डलवाई, ना तो कोई टीन वगैरह डलवाई। उसको सोचती हूँ अब की बार 50-60 हजार रुपया इकट्ठे करके टीन डलवा लेती हूँ, और कुछ दिन वहाँ। चिंता मत करो, तुम लोगों का साथ, अगर तुम हमारे साथ में साथ दोगे तो ये समझ लो तुम्हारे साथ में हम लोग रहेंगे, टेंशन मत लो। बस यही है कि विश्वास रखना, विश्वास एक बार तो अगर सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें किसी भी तरीके की। हाँ, विश्वास से तो भी भगवान का दूसरा रूप होता है ना, जो कोई विश्वास करता है तो विश्वास तो इंसान अगर अपने आप को मान ले तो विश्वास भगवान का दूसरा रूप हो गया। बिल्कुल।
जा रही हूँ आपकी बार, यही होली के बाद जाने को तैयारी बना रखी हूँ। बोली मम्मी आ जा, तो क्या नाम है, कॉलोनी भरी जा रही ना जो मोदी देता है, हाँ। तो महीना 2 महीना बोली यहाँ रह के और फिर यहाँ रह जा और यहीं पे आके कॉलोनी भर दे, फार्म भर दे तो तुझे भी मिल जाएगी। छोटी वाली बहन को मिल गई ना अभी 1 लाख शायद 20,000 रुपए की। अच्छा। हाँ, तो मैं भी जाने को फिलहाल सोच रही हूँ अब की होली के बाद। वही तो कह रहा हूँ ना, अब जैसे अपने गांव के लोग हैं, जब गांव के लोग हैं, ये क्या लोग अपने सब जानकारी तो है, ये कोई बाहर की थोड़ी ना है। सब ऐसी जानकारी बनती है कि ऐसा थोड़ी ना है कि कोई अब कोई कहीं से कोई सीख के आ रहा है या कोई सीख, सब ऐसी सीखा जाता है, ऐसी किया जाता है, जिंदगी ऐसी चलती है सबकी। बस यही है कि रास्ते कैसे मिल रहे हैं ये देखना जरूरी है। हाँ, जब मंजिल को इंसान सोच लेता है हमको मंजिल पाना है, तो रास्ते में फिर कांटे हों या फूल, उनको किसी तरह से हटा के या डांक के जाना ही पड़ता है। बस 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 ये समझ लो, तो मंजिल के करीब हो, बस थोड़ी सी ताकत लगानी है। ताकत के लिए हम बैठे हुए हैं, हिम्मत के लिए तुम बैठे रहो। तुम पे 2-2 3-3 बच्चे हैं, समझ लो कि सबके सब सपोर्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। महीने 2 महीने में मैं नहीं समझता हूँ कि भाई अगर मेहनत करेंगे तो फल नहीं मीठा मिलेगा। हाँ, वो तो है। मेहनत मेहनत करने वाले की तो कभी हार होती नहीं है चाचू, कोई भी हो, चाहे गरीब हो या अमीर। मेहनत के भी कई तरीके के होते हैं। एक तो आदमी बेचारा अपना दिन भर फावड़ा चला रहा है, और एक आदमी अपना दिन भर सिस्टम पे काम कर रहा है, मान के चलो टेक्निकल में। तो फावड़े चलाने वाले की तो लिमिट, कमाने की जो वो है, वो तो फिक्स है उसकी, कि उसको बेचारे को, फावड़े वाले को तो 400 500 400 500 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन जो कंप्यूटर पे बैठा है उसकी कोई लिमिट थोड़ी ना है। वो तो 500 भी कमा ले, 100 तो 1000 भी कमा ले। बताओ गलत नहीं? सही कह रहे हो। हाँ, तो बस तो यही चीज है। अब जरूरी थोड़ी ना, अभी तक तुमने भाई फावड़े ही चलाए, मान के चलो वहां पे गारा मिट्टी का काम था, तो कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई बैठ के ठंडक का काम हो, कोई अपना है कि नहीं है? नहीं चाचू, बहुत मेहनत का काम है, भगवान है ना। पूरे दिन धूप में है और ये सब चीजें, और हमको भी कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब ये है कि अब जब ये सब चीजें हो रही हैं, क्यों ना फिर उसका फायदा उठाओ, और फायदा उठा के मन से लगो संग में। हमारे भी दिल्ली के लिए तुम्हारे पास सपोर्ट में मेरे सब बंदे रहेंगे। क्या तो क्या है, ये तो दिया पोते को मैंने, मटरी दी थी मैंने पोते को। सुन, मम्मी से कह दिया रोटी बोटी ना बनाए, ठीक है ना? हेलो। हाँ चाचू, बच्चे आ गए क्या? अरे बच्चे नहीं थे, वो छोटे वाले का लड़का था, तो उससे मैंने कही थी, मैंने कि क्या नाम है, तोते को तो मैंने दे दिया था, बोला कि पानी दे रहा हूँ। अलग रहते हो भाई चाचू आप? नहीं, अलग नहीं रहते, वो पूरा एक मकान है, काफी बड़ा मकान है ना। अभी वो जो दूसरा मकान है एक और था ना, वो भी बना दिया ना। उसमें करीबन 50-60 लाख रुपए लगाया है अभी मकान में, नए मकान में। मतलब ऐसा था कि एक तो हमारा पुराना मकान है जिसमें हम पहले से ही रहते हैं, और एक अभी जो छोटे भाई की शादी की थी, तो उससे पहले ही मतलब वो प्लॉट लिया था सुमन की शादी के टाइम पे, घर के बराबर वाला ही। तो वो बना नहीं था, तो सुनील की शादी से पहले ही मैंने उसकी शुरुआत कर दी थी। 2 साल में मकान बन के तैयार हुआ, तो उसमें करीबन हम लोगों के 50-60 लाख रुपए लग चुके हैं उसके मकान में। तो अब क्या है कि यहाँ से वहां तक वो काफी बड़ा एरिया है, तो हमने देखे भाई अब ऐसा है कि अब सबके जैसे 3 भाई हैं, तो मैंने भैया अपनी अपनी रोटी पानी अपने अपने अलग तरीके से बनाओ, अपने अपने हिसाब में। अब एक बहन है शादी के लिए बस। छोटी वाली दीदी अभी रहती हैं? हाँ, छोटी वाली एक रह रही है। तो मैंने कि क्या नाम है, अपना अपना खाओ पियो, मौज लो, और आराम से शांति से रहो।
और उसमें क्या है कि कोई टेंशन भी नहीं है, अपना खाओ पियो, एक ही झोपड़ी में है सब लोग, मतलब एक ही घर में है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अपनी। बताओ गलत हो तो। नहीं, बहुत सही कहते हो, पर वो दादाजी को क्या हो गया था हमारे जो जब खत्म हो गए थे? कौन? आपके पिताजी? कुछ नहीं था, उनको पहले से ही तकलीफ थी ना उनके। अच्छा। उनको तो हाँ, ऐसे कुछ नहीं। उनको तो रेलवाई वाली जो नौकरी थी, फिर किनके ऊपर किनको आई? नहीं नहीं, रेलवे की जो नौकरी थी ना, हम्म। तो उनकी जो नौकरी थी, तो वो नौकरी जो थी वो ऐसी थी कि मतलब वो पूरी रिटायरमेंट करके, मतलब हम्म। पूरी नौकरी करी थी उन्होंने अपनी। हम्म। तो इसीलिए क्या था कि वो नौकरी तो उनकी ही थी पूरी। मम्मी को पेंशन आती है उसमें से, हम्म। नौ मम्मी है बस उसमें पेंशन। नौकरी तो जो सरकारी होती है वो तो 3 साल 3 पीढ़ी की होती है, जैसे कि अभी आपको आती, आपके रिटायर होने के जा बाद फिर आपके मतलब इन आती, क्या नाम है, आपके बच्चों का आती। ऐसा कुछ नहीं है, वो उसमें ऐसा होता है कि कोई ऑन ड्यूटी कोई बात हो जाए, मतलब नौकरी पे, हाँ। तब वो नौकरी जो है वो किसी दूसरे को मिलती है। जब तक आदमी अगर अपनी पूरी ड्यूटी करके रिटायर हो रहा है, अच्छा तो सर, फिर हाँ। उसकी जो नौकरी है फिर किसी को नहीं मिलती है। फिर तो सॉरी वो ये है कि अपने पैरों पे कोई खड़ा हो जाए, सॉरी 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 वही है। चाचू, मैं दूसरी तरह समझी, मतलब हमारे दादाजी मतलब नौकरी करते करते गए हैं, इस तरह मैं समझी हाँ थी। हाँ, वही है, वो वही चीज आती है। वो अगर वो हम्म। नौकरी से खत्म होता है तब है, और बाकी अच्छा। तो फिर अपनी अपनी नौकरी करते हैं सब। हम्म। अब छोटा वाला जो है वो भाई वो एक सरकारी मास्टर हो गया अच्छा, जिनकी शादी हुई है जिसकी शादी करी है। मैंने इनसे इतनी बात करी, चाचू मुझे वो भेज दो। बोले मैं कहा आप बड़े वाले चाचू बोलते हो, छोटे वाले? बोले मैं छोटा वाला बोल रहा हूँ जिसकी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। मैंने बोली चाचू एड्रेस भेज दो, मैं भी आना चाहती हूँ। फिर इन्होंने प्रताप भैया ने बताया एड्रेस, वैसे ऐसे आ जा वैसे आ जा। तो मैं कही दिल्ली से मथुरा की बस कैसे जहाँ कहाँ से जाती है कैसे जाती है। फिर मेरे चोट लग गई ईंट राम की। प्रताप तो आया था। हैं? राम प्रताप तो आया था। हाँ, वो तो दोनों प्राणी आए थे, भाभी भी आई थी, भैया भी आए थे। हम्म। वहाँ छोटी बहन भी तैयार थी मेरी आने के लिए, पर उसकी लड़की अपंग है, तो मम्मी बोली अपनी लड़की को भी ले जा। बोले मैं ये लड़की को ना बोलती है ना बतलाती है, जहाँ नहीं वहाँ लैटरिन बाथरूम कर देती। वहाँ देहात थोड़ी ना है कि मैं इसको लेके बाहर बैठी रहूंगी। सही है। हाँ, तो अपंग है वो, ना तो चल पाती है ना तो लैटरिन बाथरूम का कुछ बताती नहीं है, किस टाइम आ जाती है उसको वही कर देती है। तो इसके मारे फिर अब बहन छोटी तैयार थी, फिर वो नहीं आई। फिर भैया बोल रहे थे मेरे से तुम लोग नहीं आए, हमारा रिश्ता है, हमारा कोई ऐसे वैसे रिश्ता नहीं है, हमारा अपना पुराना रिश्ता है, तुम अपना अपने घर। वो भाई से ही पूछ लेना कि मतलब जो है वो 2-3 दिन रुके थे ना, हाँ। भाव से, और उनसे पूछ के देखना कि कैसा व्यवहार लगा उन्हें और कैसी हमारी मतलब इधर पे अरेंजमेंट लगे, पूछ के देखना उनसे। तो नहीं, व्यवहार तो हमें तो शुरू से पता है ना, शुरू से आपकी बड़ाई करते हैं, जिस तरह आते जाते हैं रहते हैं, तो शुरू से उन्होंने आपकी बड़ाई बताया है। हम भी मनाते थे भगवान काश हमारे भी माता पिता और हम भी ऐसे बढ़िया शहर में रहते जाके। जितनी मतलब ख्वाहिश थी, जो भी ख्वाहिश होती है बच्चों के अंदर, फिर बुढ़ापे तक तो वही ख्वाहिश लेके इंसान अपने स्थिति में जीता है ना। तो वो तो आपके चिंता शुरू मत करो, तुम्हारी तुम्हारी हम हर ख्वाहिश को पूरी करनी, संग में लगे रहना बस, संग मत छोड़ना। तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है चाचू। अपनी ख्वाहिशों को एक कागज पे लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना, हाँ। इसी नंबर पे। ठीक। ठीक है ना, ख्वाहिश को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी। ठीक है चाचू। ठीक है, ठीक। चलो ठीक है, तो रखो, दूसरे का ही फोन आ रहा है उसका। ठीक है ना। ठीक है चाचू। ठीक।